नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक सबको इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है, आखिरकार वो फैसला किसके हित में होगा। इसी बीच आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है और सुनवाई में जो फैसला आया है उसको सुनकर सबके होश उड़ चुके हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि अभी तक ये बात कही जा रही थी कि उद्धव ठाकरे के हित में फैसला आना था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को देखकर, उनके पास इतने सारे विधायकों का समर्थन देखकर फैसला उनकी तरफ सुनाने की बात की जा रही है, ऐसा खबरें आ रही हैं। देखिए, हमारा जो विचार है, हमारे विचार में अभी तक हमने जो डिस्कस किया था हमारी पुरानी खबरों में, उसमें ये बताया गया था कि शिवसेना का जो असली हकदार है वो उद्धव ठाकरे ही रहने वाले हैं, क्योंकि शिवसेना का जन्म उद्धव ठाकरे के परिवार से हुआ था, या यूँ कह लीजिए कि बाला साहेब ठाकरे ने किया था। लेकिन यहाँ पर जो अटकलों का बाजार है वो कुछ और ही कहता नजर आ रहा है। इन्हीं सब चर्चाओं पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा मौजूद है। मेघा से हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो उसके हित में है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा आपका। और आपसे सबसे पहला सवाल मैं लेती हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी, उस बीच में अभी तक इसको क्लियर नहीं किया है कि आखिरकार फैसला किसके हित में आया है, लेकिन अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो ये है कि एकनाथ शिंदे के हित में फैसला है। आपका क्या मानना है इसको लेकर? और देखिए, यहाँ पर ज़रूर जो सुनवाई हुई है उसमें कहा ज़रूर जा रहा है कि जो यहाँ पर दलीलें पेश की गई है उसमें पलड़ा जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे का भारी है, लेकिन अभी भी हार जो है नहीं मानी है एकनाथ शिंदे ने, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे अभी भी कोर्ट में डटकर खड़े हैं और यहाँ पर अपनी जो असली शिवसेना की जो लड़ाई है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है सुनवाई 5 बेंचों के जो सदस्य जज हैं उन्हें मिल गया है और यहाँ पर लगातार जो है आज भी सुनवाई हो ही रही है सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जजों की अगर बात की जाए तो वो दोनों पक्षों की बात जरूर सुन रहे हैं, लेकिन जो कानून के दायरे में रहकर और जो संविधान के हिसाब से सही होगा फैसला वही लिया जाएगा। लेकिन दलीलों में कभी कभी ये होता है कि किसी का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाता है, किसी का कम। तो अभी जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से जो दलील पेश किए जा रहे हैं उसका तोड़ कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आज जो सुनवाई हुई है उसमें जो पलड़ा है वो शिंदे का थोड़ा ना थोड़ा भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर मेघा जैसे बता दिए कि जो पलड़ा है वो शिंदे के यहाँ पे थोड़ा बहुत भारी होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसका कारण जैसे कि अभी हमने आपको बताया ही है कि यहाँ जो समर्थन सबसे ज़्यादा विधायकों का है वो एकनाथ शिंदे के पास है। हालांकि आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये शिवसेना का मामला है ये 5 जजों की बेंचों के पास भेज दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब ये मामला इतना ज़्यादा पेचीदा हो चुका है कि इसको सुलझाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ विधायकों का समर्थन ज्यादा है तो दूसरी तरफ यहाँ शिवसेना को जन्म देने वाले उद्धव ठाकरे हैं। आखिरकार किसके हाथ में ये शिवसेना जाने वाली है, इसके बारे में किसी को अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मेघा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ही वो चेहरा होंगे या फिर एकनाथ शिंदे होंगे या फिर कोई तीसरा नया चेहरा होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ आदित्य ठाकरे जो है उनको लेकर भी बाजार बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है कि आदित्य ठाकरे भी शिवसेना की कमान संभाल सकते हैं। देखिए, अभी शिवसेना किसके पास जाएगी इसी की अभी लड़ाई है कि असली शिवसेना के हकदार कौन होंगे, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे। चुनाव चिन्ह को लेकर भी यहाँ पर घमासान मचा हुआ है, लेकिन अगर शिवसेना के दायित्व की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं सब सियासी पचड़ों से अब कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं और इस वजह से अपना जो कारभार है वो अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं। तो आगे चलकर अगर ये शिवसेना की लड़ाई जीती जाती है अगर उद्धव ठाकरे के खेमे की तरफ से, तो इसे फिर से एक नए सिरे से जो है गठित करने का सोचा जरूर जा रहा है कि एक नए सिरे से जो है शिवसेना की शुरुआत की जाए, नए लोगों को जोड़ा जाए। उसका नेतृत्व जो है वो खुद आदित्य ठाकरे करे। एक युवा है आदित्य ठाकरे और बहुत सालों से जो है वो शिवसेना के साथ है, मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में शिवसेना पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और युवा होने के नाते अब जो है शिवसेना पार्टी को एक नए तरीके से काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में जिस तरह से बाकी विधायकों ने साथ छोड़ा है, ऐसे में शिवसेना को अब जो है एक नई पारी की शुरुआत करनी है। तो इसके लिए अगर कमान किसी को सौंपा जा सकता है तो वो आदित्य ठाकरे। लेकिन अभी भी जो है बात वहीं आकर अटक जा रही कि आखिर शिवसेना किसे मिलेगी, चुनाव चिन्ह जो है वो किसे मिलेगा, और इसी की जो है लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। लेकिन साथ ही विधायकों के अयोग्यता की भी लड़ाई जो है वो चल रही है, 15 विधायकों की, उस पर भी सुनवाई लगातार हो रही है। तो अब देखना यही है कि आखिर में जीत किसकी होती है, एकनाथ शिंदे की और या फिर उद्धव ठाकरे की।
बिल्कुल, यहाँ पर ये देखना वाकई में बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की सत्ता किसके हाथ में आने वाली है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक चर्चा और बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है कि कहीं इस शिवसेना की लड़ाई में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई में इन सब का फ़ायदा कहीं उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ना ले जाए, क्योंकि बता दें आपको कि राज ठाकरे हमेशा से ही बीजेपी का सपोर्ट करते नज़र आए हैं पिछले कुछ समय से, और वो देखा जा रहा है कि काफ़ी दिन से राजनीति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए भी नज़र आ रहे थे। तो मेघा, आपको क्या लगता है कि यहाँ राज ठाकरे इतने ज़्यादा एक्टिव होते हुए जो नज़र आ रहे हैं, कहीं इन दोनों की लड़ाई में वो फ़ायदा तो लेते हुए नज़र नहीं आ जाएंगे? देखिए, फायदा तो शुरुआती दौर से राज ठाकरे को मिल रहा है। जब से लाउड स्पीकर वाला जो पूरा विवाद आया था, तब से देखा जा रहा था कि राज ठाकरे जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को एक हिंदू चेहरे के रूप में जो है वो स्थापित करना चाहते थे। हिंदूवादी छवि अपनी पार्टी एमएनएस को भी बनाना चाहते थे, जैसे कि शिवसेना थी, और कहीं ना कहीं शिवसेना की जो जगह है महाराष्ट्र में वो छीनना चाहते थे। तो देखिए, आज शिवसेना जिस तरह से टूटी है, कहीं ना कहीं अब अगर क्षेत्रीय पार्टी की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर एनसीपी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब एमवीए पार्टी का भी काफी नाम हो रहा है। और जिस तरह से ठाकरे परिवार से ताल्लुक रखते हैं राज ठाकरे, तो इस वजह से उनका नाम भी ज्यादा है। और यहाँ पर जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन भी दे रही है। तो एक तरफ से पूरी तरह से टूट चुके हैं जहां पर उद्धव ठाकरे, वही दूसरी तरफ अब बीजेपी के सहारे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अपना ओहदा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं राज ठाकरे। तो बिल्कुल आने वाले समय में एक और चुनौती अगर बात की जाए शिंदे के बाद, तो राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के लिए खड़े हो सकते हैं चुनौती बनकर, क्योंकि अब महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर अब महाराष्ट्र की राजनीति में दिन पर दिन राज ठाकरे का कद बढ़ता जा रहा है, उनकी एक्टिवनेस देख के और उनकी सारी चीज़ों को देखकर। देखिए, यहाँ पर मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगी मेघा। काफ़ी दिनों से यहाँ पर देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और यहाँ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात को लेकर ये जाहिर किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के हित में फैसला हो सकता है। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि एकनाथ शिंदे के हाथ में शिवसेना की कमान दे दी जाती है, तो क्या यहाँ पर ईडी और सीबीआई के डर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बात करूं, या फिर मैं संजय रावत की बात करूं, अजीत पवार की बात कर लीजिए, या फिर यहाँ उनकी बेटी सुप्रिया सुले की बात करें, क्या ये तमाम नेता और विधायक, जो कुछ बचे तुचे विधायक उद्धव ठाकरे के पास पहुंचे हैं, तो क्या ये शिंदे का साथ देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अभी से ही कहीं ना कहीं जिस तरह से उद्धव ठाकरे के समर्थन में पूरी तरह से नहीं नजर आ रहे, शरद पवार भी हो जाए, उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट एक बार भी कोई बयानबाजी नहीं की, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता खुला रखना चाहते हैं सभी आज जो है विपक्ष के नेता, कि आगे चलकर अगर हालात बिगड़ते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से उद्धव ठाकरे टूट जाते हैं, उनकी पार्टी खत्म हो जाती है, तो कम से कम बीजेपी उनके ऊपर आकर जो है इस तरह के प्रहार ना करे, उनके ऊपर ना भिड़ जाए। और इस वजह से जो है एक रिश्ता और एक जो रास्ता है वो क्लियर रखने की कोशिश शरद पवार ने राजनीति में की है। और यही वजह है कि सत्ता से विपक्ष में आ चुकी है एमवीए पार्टी, लेकिन फिर भी एक बार भी शिवसेना को छोड़कर किसी ने भी यहाँ पर, ना कांग्रेस पार्टी ना एनसीपी ने, किसी ने भी जो है बीजेपी के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये भविष्य का सोचते हुए भी ऐसा कर रही है। तो अभी फिलहाल तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आगे चलकर कोई भी जो है पलटी मार सकता है, ये राजनीति है। बिल्कुल, यहाँ पर मेघा ने एक लाइन बहुत सही कही है कि आगे जाकर यहाँ कोई भी पलटी मार सकता है और रातों रात इस राजनीति में तख्ता पलट हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आखिरकार ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसके हक में फैसला सुनाती है, और यहाँ उद्धव ठाकरे के पास किसका साथ होता है, और क्या एकनाथ शिंदे के पास यहाँ तमाम पार्टियों का साथ मिलता है या नहीं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।